हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान साथी चैनल में। ज्ञान साथी लेके आया है शुक्रवार व्रत कथा। घर की सुख संपत्ति, सुहाग और संतोष के लिए पूजी जाती है संतोषी माता। तो श्रोताओं, कथा इस प्रकार है। एक गांव में एक बुढ़िया थी जिसके 7 बेटे थे। 6 बेटे कमाने वाले थे और उनमें से एक निकम्मा था। बुढ़िया अपने 6 पुत्रों का जूठा 7वें पुत्र को देती थी। 7वां पुत्र एक दिन अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी मैया मुझे कितना प्यार करती है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा बचा हुआ तो तुमको खाने को देती है। वह बोला, जब तक आंखों से ना देखूं तुम्हारी बात ना मानूं। पत्नी ने हंसकर कहा, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद घर में एक बड़ा त्यौहार आया। घर में 7 प्रकार के व्यंजन और चूरमा के लड्डू बने। वह पत्नी की बात को जांचने के लिए सिर दर्द का बहाना बनाकर पतला कपड़ा सिर पर ढककर रसोई में जाकर सो गया और कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई जब भोजन करने लगे, उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए, 7 प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह करके उन्हें भोजन कराती रही और वह देखता रहा। 6 भाई भोजन से जब उठ गए, तब माँ ने उसकी 5 थालियों में से लड्डुओं को टुकड़ों को उठाया और एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर माँ ने उसे पुकारा, उठ बेटा उठ, तेरे भाइयों ने भोजन कर लिया, तू भी उठकर भोजन कर ले। उसका मन खट्टा होगा। उसने कहा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाना है तो आज ही जा। वह बोला, हाँ आज ही जा रहा हूँ। ये कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय अपनी पत्नी की उसे बहुत याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वहाँ जाकर वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, ये अंगूठी है निशानी के तौर पे, सो ले लो। वह बोली, मेरे पास भी कुछ नहीं है, ये गोबर भरा हाथ है। कहती हुई पत्नी ने पीठ पर गोबर का हाथ दे मारा। वह चल दिया। चलते चलते श्रोताओं, जब दूर देश में पहुंचा, वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। वहाँ जाकर बोला, सेठ जी मुझे नौकरी चाहिए। साहूकार को नौकर की सख्त ज़रूरत थी। कहा, काम देखकर तनख्वाह मिलेगी। उसने कहा, सेठ जी जैसा आप ठीक समझे। उसने साहूकार के यहाँ नौकरी मिल गई। वह वहाँ दिन रात काम करने लगा। कुछ दिनों में दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों का माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे, वह सब चक्कर खाने लगे। लेकिन उसने अपनी लगन और मेहनत और ईमानदारी को सब पीछे छोड़ दिया। उसने अपने किए का फल मिला। सेठ ने भी उसका काम देखा और 3 महीने में ही उसे मुनाफे का साझीदार बना दिया। अपने परिश्रम करते करते 12 वर्ष बीत गए। वहाँ नगर के नामी सेठ बन गया। तो दोस्तों, आपने देखा मेहनत और लगन से जो बुढ़िया का 7वां पुत्र था वो सेठ बन गया और सेठ सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। इधर इसकी पत्नी लोगों की बातें सुनने लगी। सास ससुर से दुख देने लगे। गृहस्थी का काम करवा कर लकड़ी लेने जंगल को बेचते। इस बीच घर की रोटियां, आटे में से जो भूसा निकलता उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की नरेली में पानी दिया जाता। इस तरह दिन बीतते गए। एक दिन वह अब जंगल में लकड़ी लेने जा रही थी, तब उसे रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती हुई दिखाई दे रही। तो ये वहाँ खड़ी होकर पूछने लगी, बहनों ये तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या फल मिलता है, इस व्रत के करने से क्या विधि है। उसने सब कुछ पूछा। यदि तुम अपने इस व्रत का विधान मुझे समझा दोगी तो तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। उसमें से एक स्त्री बोली, सुनो, ये संतोषी माता का व्रत है, इसके करने से गरीबी दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंता दूर होती है, मन को खुशी और शांति मिलती है, निपुत्ति को पुत्र भी मिलता है, प्रीतम बाहर गया हो तो वह जल्दी लौट आता है, कुंवारी कन्या को मनपसंद वर भी मिलता है,
चलता मुकदमा भी खत्म हो जाता है, कला कलेश भी खत्म हो जाता है और घर में धन जमा हो, धन जायदाद का लाभ भी मिलता है तथा और भी मन में बहुत कुछ कामना होती है तो संतोषी माता उसे पूरा करती है। वह पूछने लगी, ये व्रत कैसे किया जाता है, ये भी बताओ तो बड़ी कृपा होगी। वह स्त्री कहने लगी, बिना परेशानी श्रद्धा और प्रेम से जितना भी बन सके प्रसाद लेना। 5.25 पैसे से 5.25 आने का, इससे भी ज़्यादा शक्ति और भक्ति के अनुसार गुड़ चना ले लो। हर शुक्रवार को निराहार रहकर कथा कहना और सुनना। इसके बीच कम नहीं टूटे। लगातार नियम पालन करना। सुनने वालों कोई ना मिले तो दीपक जलाकर उस आग जल के पात्र के रख लेना और कथा कहना, परंतु नियम ना टूटे। जब तक कार्य सिद्ध ना हो नियम पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर उद्यापन करना। 3 मास में माता पूरा फल प्रदान करती है। यदि किसी के ग्रह खोटे हैं तो भी माता 1 वर्ष में अवश्य उसको अनुकूल करती है। कार्य सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में अढ़ाई से राटे का खाजा तथा इसी अनुसार खीर और चने का साग बनाना। 8 बच्चों को भोजन करना। जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब के बच्चे लेना, ना मिले तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों के लड़के बुलाना, उन्हें भोजन कराना, यथाशक्ति दक्षिणा देना, माता का नियम पूरा करना। ध्यान रखना उस दिन घर में कोई खटाई ना खाए। ये सुन वह वहाँ से चल दी। रास्ते में लकड़ी का बोझा को बेच दिया और उन पैसों का गुड़ चुना ले माता के व्रत की तैयारी करके आगे चली। रास्ते में संतोषी माता की मंदिर में जाकर चरणों में लौटने लगी, विनती करने लगी, माँ मैं दीन हूँ, निपट हूँ, मूर्ख हूँ, व्रत के नियम कुछ नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ मैया। हे माता मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में आई हूँ। माता को दे आई। एक शुक्रवार बीता, दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आया। तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा भी आ गया। ये देखकर जेठानी मुंह सिकोड़ने लगी, इतनों दिनों बाद इतना पैसा कहाँ से आया, इससे कहाँ बढ़ाई है। लड़के ताने देने लगे। काकी के पास अब पत्थर आने लगे, पैसा आने लगा। अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती है, भैया पत्थर आए हैं, रुपया आया है, हम सबके लिए बहुत अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में जा मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी तेरा स्वामी ही जल्दी आएगा। ये सुन खुशी से बावली हो वह घर आकर काम करने लगी। संतोषी माँ विचार करने लगी, इस बोली पुत्री को मैंने कह तो दिया कि तेरा पति जल्दी आएगा, और कहाँ से, वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता, उसे इसकी याद तो दिलानी होगी। संतोषी माता ने उस बुढ़िया के बेटे को स्वप्न में समझाया, पुत्र तेरी घरवाली कष्ट उठा रही है। वह बोला, हे माता ये तो मुझे भी मालूम है, परंतु मैं क्या करूं, वहां जाऊं कैसे, परदेश की बात है, लेन देन का हिसाब है, कोई जानने ना रास्ता नज़र नहीं आ रहा, आप ही कोई राह दिखाओ, वहां कैसे जाऊं। माँ कहने लगी, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर और दुकान पर जाके बैठ। देखते देखते तेरा लेन देन चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। वह अगले दिन सुबह सुबह जल्दी उठा। उसने अपने मित्र बंधुओं परिचितों में स्वप्न में माता द्वारा कही गई बात कह सुनाई। सब उसकी बात सुनकर खिलखिलाकर हंसने लगे। वह कहने लगे कि कभी सपने की बात भी सच्ची होती है। एक बूढ़ा व्यक्ति बहुत समझदार था। वह बोला, देखो भाई मेरी बात मानो, इस तरह सच या झूठ करने से कोई फ़ायदा नहीं। देवता ने जैसे कहा है वैसे ही कर लो। तेरा क्या जाता है,
बूढ़े की बात मानकर नहा धोकर उसने संतोषी माता को प्रणाम किया, फिर भी दीपक जलाकर दुकान पर जाकर बैठ गया। शाम तक धन का ढेर लग गया। वह हैरान हुआ, मन में संतोषी माता का नाम ले प्रसन्न भी हुआ। घर आने के वास्ते गहना कपड़ा सामान खरीदने लगा। सब काम से निपट अपने घर में रवाना हुआ। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने गई। लौटते वक्त थक जाने के कारण संतोषी माता के मंदिर विश्राम करने बैठ गई। ये तो उसका रोज रुकने का स्थान था। धूल उड़ती देख उसने माता से पूछा, हे माता, ये धूल कैसी उड़ रही है? माँ ने कहा, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझे बना। एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर रख और तीसरा अपने सर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का मुड्ढा देखकर मोह पैदा होगा। ये रास्ते में रुकेगा, नाश्ता पानी बना खाकर माँ से मिलने जाएगा। तू लकड़ी का बोझ उठाकर जाना और बीच चौक में गड्ढा डालकर 3 आवाज़ें जोर से लगाना। लो सासू जी, लकड़ियों का गड्ढा लो, भूसे की रोटी दो, नारियल के कोपरे में पानी दो। आज कौन मेहमान आया है? संतोषी माता की बात सुनकर वह बहुत अच्छा माँ कहकर प्रसन्न मन में लकड़ियों का 3 बोझ बना लाई। एक नदी के तट पर, दूसरा माता के मंदिर पर रखा और तीसरा इतने ही मुसाफिर आ पहुँचा। सूखी लकड़ी देखकर उसकी इच्छा हुई, अब यहीं विश्राम कर लूँ और भोजन बनाकर खा पीकर गांव चले। इस प्रकार भोजन कर विश्राम कर वह अपने गांव में आ गया। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा ले आई। उसने गट्ठा को आंगन में डालकर जोर से 3 आवाज़ें लगाई। लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठा लो, भूसे की रोटी दो और नारियल के खोपड़े में पानी दो। आज कौन मेहमान आया है? ये सुनकर सास ने अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने के लिए कहा, बहू तू ऐसा क्यों कह रही है? तेरा मालिक ही तो आया है। बैठ, मीठा बात खाकर कपड़े गहने पहन। पत्नी की आवाज़ सुनकर उसका स्वामी बाहर आया और उसके हाथों में पहनी अंगूठी देख व्याकुल हो उठा। उसने माँ से पूछा, माँ ये कौन है? माँ बोली, बेटा तेरी पत्नी है। आज 12 वर्ष हो गए जब से तू गया है, तब से सरे गाँव में जानवर की तरह भटकती है। काम को आज कुछ करती नहीं, चारों समय आकर खा जाती है। अब तुझे देकर भूसी की रोटी और नारियल के कोपरे में पानी मांगती है। वह बोला, माँ मैंने इसे भी देखा और तुझे भी देखा। दूसरे घर की चाबी दे, मैं उसे वहीं रखूँगा। ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी, कहकर माँ ने चाबी का गुच्छा बेटे के हाथ में रख दिया। उसने दूसरे घर को खोलकर सारा सामान जमाया। एक ही दिन में वहाँ राजा के महल जैसा ठाठ बाट बन गया। अब क्या था, वह सुख भोगने लगी। अगला शुक्रवार उसने पति से कहा, मुझे संतोषी माता का उद्यापन करना है। पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से कर लो। वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानी ने अपनी बात बच्चों को सिखाया, देख लो भोजन के समय सब लोग कटाई मांगना, जिससे उसका ज्ञापन पूरा ना हो। लड़के भोजन करने आए। खीर पेट भरकर खाई, परंतु बात याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई दो। खीर खाना हमें नहीं भाता, देखकर अरुचि होती है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले, पैसे लाओ। बहू बोली, कुछ जानती नहीं थी। उसने उन्हें खटाई तो दी नहीं, पर पैसे दे दिए। लड़कों ने उन पैसों की बाजार से इमली खरीद कर खाई। ये देखकर बहू पर माता जी को बहुत क्रोध आया। संतोषी माता के क्रोध से राजा के दूत उसके पति को पकड़ ले गए। अब सब मालूम हो जाएगा जब जेल की रोटी खाएगा। बहू से ये वचन सहन नहीं हुए। वह संतोषी माता के मंदिर में गई और कहने लगी, माता तूने ये क्या करा? हंसाकर फिर रुला दिया। माता बोली, पुत्री तूने मेरे व्रत का भंग किया है। इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह बोली, माता भूली तो कुछ नहीं हूँ, ना कुछ गलत किया है। मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया।
मुझे क्षमा कर दो। माँ बोली, ऐसी भूल भी कहीं होती है? ये बोली, अब कोई भूल नहीं करना। अब बताओ मेरे पति कैसे आएंगे? अब भूल कोई नहीं होगी। अब बताओ मैया मेरे पति कैसे आएंगे? माँ बोली, पुत्र ही जा, तेरा पति तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। वह मंदिर से निकलकर बाहर आई तो रास्ते में उसे अपना पति आता हुआ मिला। उसने पूछा, कहाँ गए थे? वह बोला, इतना धन जो कमाया था उस पर राजा ने मांगा था, उसका कर राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न होकर बोली, भला हुआ, अब घर चलो। फिर अगला शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, ठीक है करो। वह फिर से जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। जेठानी ने बच्चों को फिर सिखा दिया, तुम पहले की तरह खटाई मांगना। लड़के भोजन करने बैठे, लेकिन भोजन करने से पहले ही कहने लगे, हमें खीर पूड़ी नहीं बाती, जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने के दो। वो बोली, खटाई खाने को तो नहीं मिलेगी, खाना है तो खाओ। उनके उठकर चले जाने पर उसने ब्राह्मणों के लड़के बुलाकर भोजन करवाया। दक्षिणा की जगह उन्हें एक एक फल दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हो गई। माता की कृपा से 9 महीने बाद उसे चांद जैसे बेटे को जन्म दिया। पुत्र को लेकर वह प्रतिदिन संतोषी माता के मंदिर जाने लगी। माँ ने सोचा, ये रोज आती है, आज क्यों ना मैं इसके घर चलूं, इसका आसरा तो देखो तो सही। ये विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना मुख, ऊपर से मुठ के समान होठ, उस पर मक्खियाँ बिन बना रही। दहलीज में पैर रखते ही उसकी सांस चलाई। देखो रे, कोई चुड़ैल डंकनी चली आ रही है, लड़कों भगाओ इसे, नहीं तो सबको खा जाएगी। बहू रोशनदान से देख रही थी। वह प्रसन्न होकर बोली, आज मेरी माता मेरे घर आई है। ये कहकर दूध पीते बच्चे को गोद से उतार दिया। इस पर उसने सास क्रोध से भरकर बोली, अरे रांड, इसे देखकर कैसे उतावली हो रही है, जो बच्चे को भी पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो वहाँ लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह ये बोली, माँ जी, मैं जिनका व्रत करती हूँ ये संतोषी माता है। इतना कहकर उसने झट से घर के सारे किवाड़ खोल दिए। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगी, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि नहीं जानते, तुम्हारा व्रत भंग हमने किया, उसका क्षमा कर दो। हे माता, आप हमसे अपराधों की क्षमा कर दो। इस प्रकार बार बार कहने पर माता संतोषी प्रसन्न हुई। इसके बाद उसकी सास कहने लगी, ये संतोषी माता, आपने जैसे बहू को फल दिया है वैसे सबको देना। जो ये कथा सुने पढ़े उसका मनोरथ पूरा हो। तो श्रोताओं, आपने देखा संतोषी माता का व्रत कितना फलदायी है। महत्वपूर्ण बातें ये है कि जब भी आप ये व्रत करें, काला कपड़ा कभी ना पहने और ना ही इस दिन कोई लेन देन करें पैसे का, और खटाई का पूरे घर में परहेज रखें। अगर कोई पैसे भी मांगता है तो बच्चों को या बड़ों को किसी को पैसे ना दें। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट कथा में, शनिवार की कथा में। तब तक के लिए जय माता दी।